बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह का आगाज़ तो अब जो है सहरी से ही हो जाता है। और आज माशाल्लाह से भी 10वां रोज़ा है और पहला अशरा जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। मुकम्मल होने जा रहा है वो इस वजह से है क्योंकि जब अफ्तार हो जाएगी तो फिर समझ लें हमारा पहला अशरा जो माह रमज़ान का है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। तो आज 10वां रोज़ा रख के मैं जो है ना लग चुकी हूँ भी घर के काम काज में। तो असल में हमारा व्लॉग जो है वो फिर तारिक साहब अफ्तार के टाइम ही स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम में अपने सारे काम जो है वो कर चुकी होती हूँ। तो उस साइड से सारे घर की जो है ना मुकम्मल मैंने ना कर ली है सफाई। और अभी आ चुकी हूँ इस साइड पे क्योंकि हमारे बहन भाई जो वो बोलते हैं कि आप लोग जो है ना 10 दिन हो गए घर शिफ्ट हुए और सारा बखेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बखेरा वैसे तो कहीं पे भी नज़र नहीं आता, यही है कि ये कुछ सामान है जो हमारी ज़रूरत का है। तो इसको क्या है कि अब हम कहीं कर तो नहीं सकते। जब जानवरों का घर बन जाएगा ना तो ये सारी चीज़ें फिर चली जाएंगी उधर। और यहाँ पे ये कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं तो बहुत गीली थी, पहले सीढ़ियों के नीचे मैंने रखी, फिर गीली थी ना, खुश्क नहीं थी, इस वजह से फिर उठा के यहाँ पे रखे। अभी इनको ना साथ लगा देते हैं ताकि इस साइड पे धूप लगती है और इस वजह से हम लोग जो है ना फिर इधर रखते हैं ताकि खुश्क हो जाए। तो बाकी यहाँ पे जो है ना ये वाले जो है रोज़ ही आप लोग देखते हैं और रोज़ ही यही सवाल होता है कि प्लीज़ इनको बंद कर दें, ये सेफ नहीं है। तो वो हमारी असल में जो इसमें डिज़ाइन लगना है वो बना पड़ा है, लेकिन जो है क्या कहते हैं बना पड़ा है, बस उठाना है। अभी पता नहीं तारिक साहब ने उठाना कब है, तो इस वजह से। बाकी आप लोग कह रहे थे कि आपने ना कमरों की सेटिंग यकीनन नहीं की। कमरों की सेटिंग करेंगे तो उसका काफ़ी सारा काम होने वाला है। हमने जो है वो करवाना है, क्या है कि उसमें मार्बल पहले भी बताया था, साथ में ना पेंट करवाएंगे, सीलिंग करवाएंगे और सारी चीज़ें करके उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। अब सेटिंग कर दें, कमरे में सारी चीज़ें ला के रख दें और वो फिर हमें बाहर निकालनी पड़ेंगी, ऐसे चीज़ें, सामान भी हमारा ख़राब होगा तो मुश्किल होगी। हम लोग थोड़ा सा एक तो इस वजह से भी रुके हैं कि माह रमज़ान है। तो माह रमज़ान जो है वो समझ लें रोज़ रोज़ तो नहीं आता, 1 साल के बाद एक महीना आता है। अभी सारी तवज्जो रमज़ान शरीफ की हाँ तरफ। जी। तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि बस ये है कि छोटा मोटा व्लॉग आप सबके साथ शेयर के ना करें तो फिर भी आप लोगों ने कहना है कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग अफ्तार की वीडियो ही ज़्यादा डाल देते हैं। तो अगर आप सब कहते हैं तो फिर हम थोड़ा ड्रे कर लेते हैं ये महीना सिर्फ रमज़ान शरीफ में। हाँ जी, वीडियो डालते ही नहीं हाँ जी, अगर आप डाल, सब कहते हैं। अगर आप सब कहते हैं तो ये है कि अगर हम नहीं कहते हैं कहते तो फिर इसके अलावा हट के अभी हम कुछ नहीं करने कुछ वाले। नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारी यही है कि हम लोग रोज़े रख लें, नमाज़ें पढ़ लें और बस इबादत अल्लाह पाक की कर लें, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की जो है ना बख्शिश मांगे, हाँ, यही है। तो बाकी जो है ना एक खूबसूरत हाँ, खूबसूरत सा व्यू, प्यारा प्यारा सा सरसों का, ये चांद दिन है लालियाँ ना। इधर आ जाओ, नहीं आना चाहती वो। लालियाँ नहीं इधर आना चाहती हैं। चलो आप अपना काम हाँ शुरू जी, कर मैं दो अभी फिर से अपना काम जो है वो शुरू कर लेती हूँ। और कोई नई कचरा, ताज़ी सुनाए। मैंने कहा कचरा कह रहे हैं, कहाँ पे कचरा, कहीं नज़र तो नहीं आता। मैंने सारा इधर से भी सारा दिन मेरा होता है ये इधर असल उधर। में वो हमारी फैमिली चाहती है कि ये सारा पक्का हो जाए। अच्छा। वो कहते हैं ये ऐसे हो और घर कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ बहुत समझदार भी है, वो कहते हैं कि सालों लग जाते हैं घर को, आपको पता है सालों लग जाते हैं उसको सेट करने में। तो वो हो जाएगा सेट, आस्ता आस्ता होगा। आप एक काम तो कर देना। वो कर देता हूँ, आप बताएं। पहले कहाँ घर था छोटा वहाँ पे ना, तो ठीक है, मैं खुद लिपाई कर लेती थी। ओके करें। अब आप ये करें, थोड़ी सी जहमत सजना कि कोई नहीं आमदा, मैंने पता किया रमजान शरीफ चल रहा है, कोई भी नहीं आता काम पे। एक हर ही कोई काम कर। रेस्टोरेंट कर रहा है, रोजे रख रहा है। गारा हमारा बनना पड़ा है, वो जो उस खड्डे में पानी गया ना सारा, वो गारा बन गया। बस आपने किसी से तूड़ी उधर से मांगे, यहाँ से मैं थोड़ी सी लेकर आई थी, 2 थब्बे हमें ना तूड़ी दे, उस दे सट के पैर मार के चंगी तरह तो लिपाई हो जाती। चले कल से सोचता हूँ, मैं आज तो मैं आप ही को लेके जा रहा हूँ। हाँ जी, आज फिर आप ही को लेकर जाना है क्योंकि 2 दिन थी, उन्होंने ड्रिपें कही थी। तो बाकी जो है ना वो लग जाएंगी ना, तो उसके बाद फिर जो भी होगा वो सारी मुकम्मल होगी। एक ड्रिप रहती है। आज रिपोर्ट भी आनी है ना। आज रिपोर्ट भी आनी है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हफ्ते को आपने चेक करवाना, रिपोर्ट जो है ना वो भी आ जाएगी। बाकी आप लोग ना सवाल कर रहे थे कि यापी कौन है, अक्सर आपकी वीडियो में ना उसका जिक्र होता है। तो आपी जो है ना वो वो मेरी तारिक बड़ी साहब बहन की है। बड़ी बहन है। तो उनके घर में ये नहीं कि उनके घर में कोई नहीं होता, उनके घर में भी होते हैं, उनकी बेटी भी है, उनके हस्बैंड भी हैं और साथ में उनकी एक और भी जो समझ ले वो भी उनकी बहन ही है।
इनकी आपी ने अपने शौहर की दूसरी शादी कर दी थी। आपी की एक ही बेटी है बड़ी, तो 10 साल तक ना उनके और कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर उन्होंने अपने शौहर की दूसरी शादी की, उसमें माशाल्लाह 2 बेटे भी हैं, बेटी भी है। वो बहुत ही अच्छे हैं, ये नहीं है कि अभी कहना कि वो दोनों सौतने हैं इस वजह से वो बेचारी को रखते नहीं है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी आते जाते रहे, इवन कि हमारे जानवरों के अभी वही करते हैं। तो खुद ले आते हैं ना, हाँ, खिदमत हाँ जी, हम लोग खुद तारिक साहब कहते हैं मेरी बड़ी बहन है तो बस मैं इनकी ना खिदमत करना चाहता हूँ, इस वजह से ना वो खुद उनको लेकर आते हैं। फूफो भी कहती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्यारी है अपनी बेटी, इस वजह से फिर हम लोग जो उनको इधर ले आते हैं, तो फिर ये एक उनकी अच्छी देखभाल भी हो जाती है। तो बस अभी तारिक साहब जो है वो उनको लेकर जाएंगे, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक ना उनको सेहत दें। अभी सुबह फिर से एक दफ़ा तबीयत जो वो ख़राब होगी, उधर चेक करें। तारिक साहब ने कमों को बुलाया और कबों ने ना हल्ला बोल दिया उधर। चले खैर, हाँ जी, चावल इतने पड़े हैं, इधर नहीं हिलाना, चेक करें इधर। तारिक साहब ने ना मेरी एक भी नहीं मानी और उन्होंने वो कह रहे मैंने ना उनको लंगर जो है वो डाल दिया है कमों को, तो वो फिर आ गए। लेकिन ये कि ये ना कैमरे से काफ़ी सारे डरते हैं सभी। अभी इनकी तरफ मोबाइल करो ना, इन्हें पता नहीं ये क्या चीज़ है जो हमारे तरफ आ रही है। मैं यहाँ पे भी सेटिंग में लगी हुई हूँ। ये देखिए लालियाँ जो है ना वो खुश हो गई, और यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें रख दी हैं इधर, और कूड़ा जो है वो मैं इधर इसमें डाल के रखती हूँ, और फिर हम इसको जो है ना उधर रख के आते हैं रोड पे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो फिर उठा के ले जाते हैं। वो जो कूड़ा उठाने वाले हैं ना, अभी आजकल ड्यूटियाँ लगी हुई हैं हर तरफ। इधर हमारे पास तो नहीं आते, लेकिन वो उधर आबादी जो रोड पे है ना वहाँ से उठा कर ले जाते हैं। मैं इसको इकट्ठा कर देती हूँ ताकि घर में और घर के बाहर जो है वो कचरा वगैरह ना फैले। तारिक साहब लगे हुए अभी मोटरसाइकिल जो है करने में। अस्सलाम वालेकुम, सबको कहो अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ भी ख़राब हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज रिज़ल्ट भी है, आज भी फजर और मोहम्मद सुबान का रिज़ल्ट है, तो देखते हैं क्या कारनामे सारे अंजाम दिए हैं। ये देख ले, बंदा खुश हो रहा है। और ये आँख की सूजी हुई है, इधर दिखाना, ये वाली ना, इधर वाली आँख पे सूज है, सूजश है ना, ये नहीं इधर वाली। चलो आ जाओ, मुँह हाथ धो। चलिए जी, तो इस टाइम जो है ना यहाँ पे बंदे जो है ना इनको मैंने नहला के इनकी मैं करा रही हूँ तैयारी। तारिक साहब फिलहाल गए अपनी भांजी को स्कूल छोड़ने। आज इनका स्कूल जो वो थोड़ा लेट होना है, क्योंकि आज इनका भी है रिज़ल्ट। इनको ना मैंने नहला दिया, सर्दी थी, पानी जो वो गर्म किया। यहाँ पे आ चुके हैं फजर का फ़राक, और यहाँ पे आ चुके हैं जी मोहम्मद सुबान के। मोहम्मद सुबान पहन रहे फजर वाले पिछले साल वाले कपड़े। हाँ, जब मैंने पहने थे तब भी ये छोटे ही थे। हाँ, तब भी ये छोटे थे, अभी ये मोहम्मद सुबान पहनेगा। तो माशाल्लाह जी, यहाँ पे जो है ना फ़जर और मोहम्मद सुबान हो चुके हैं तैयार। तो आज क्या है कि फ़जर और मोहम्मद सुबान जो है ना इनके कपड़े जो है ना वो पहले वाले इन्होंने पहने हैं ना, नए नहीं लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा जो है वो गुस्सा भी हैं। तो बस तारिक साहब ने कहा है कि अब सही हो गया। अभी वो जो है इनकी शॉपिंग करेंगे ईद पे काफ़ी सारी, तो थोड़ा सा वो जो है ना हो गया, क्योंकि ये फजर ने पहने थे पिछले साल वही वाले कपड़े जो है ना आज मैंने मोहम्मद सुबान को पहना दिए। वो लड़कों ने भी पहने थे ना। चेक करो, हीरो नहीं लग रहा है, हीरो लग रहा है। देखो मेरी बेटी भी प्यारी लग रही है, ये नहीं कि वो नहीं लग रही, वो भी लग रही है, दोनों माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। तो बस खैर रल जाओ। इस दफ़ा मैं नहीं जा रही, पिछली दफ़ा मैं भी गई थी, और इस दफ़ा ये जो है ना जा रहे हैं अभी अपने बाबा के साथ। बस अल्लाह पाक इनको खैरियत से लेकर जाए और खैरियत से वापस लेकर आए। ये फजर बेटी फ्राक जो है ना कौन सी बमना है, ठीक है ना, ठीक हो गया। समय ही मैंने का दूध पड़ा है, वो दूध वाली जी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। चलेंगे हमारे असल में ना घर में आगे अभी मेहमान बिल्कुल सुबह सुबह ही आप ही को पूछने के लिए। फजर को मैंने रुमाल पकड़ाया कि बस तो मुँह वगैरह साफ करना, उसने सर पे कर लिया। इधर से लेकर जाना था, इधर से तो इतनी ज़्यादा मट्टी हुई पड़ी है ना। चलें जी, अभी देखते हैं कि फजर लोगों का रिज़ल्ट जो है वो कैसा आता है। उम्मीद है कि अच्छा आएगा। और इस साइड पे वही चल रही है सुबह ही मोटर। अच्छा जी, तो बच्चे जो है ना उनको मैंने स्कूल के लिए रवाना कर दिया था, और टाइम जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया। हमारे पास काफ़ी सारे मेहमान आ गए थे, और अभी फ़िलहाल चौपाइयाँ जो है वो खाली हो चुकी हैं। और बाकी ये है कि मेहमानों को खाना पीना तो हुआ नहीं, बस ये है कि वो आप ही को पूछ के और फिर वो चले गए, यानी कि बैठे काफ़ी टाइम है। तो मैं आस्ता आस्ता घर के काम वगैरह जो वो करती रही हूँ, और अभी मैं जो है ना यहाँ पे
डाल रही थी आटा। मैंने कहा चले यहाँ पे अपना व्लॉग जो मज़ीद आगे भी शुरू कर लेते हैं, ये नहीं कि वही थोड़ा सा बनाया था। मैंने कहा चले साथ साथ में बनाते रहते हैं, क्योंकि रोज़ा होता है और फिर जो है रोज़े में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी आप लोग कह रहे थे कि आप लोग ना चारपाई जो है ना उसकी डायरेक्शन गलत होती है, यानी कि ना गलत तरीके से डाली होती है। तो ये गलत तरीके से नहीं डाली हुई, इनकी डायरेक्शन जो है वो इधर ही यानी कि जानी है। क्योंकि हमारा, मैं कैसे बताऊँ कि हमारा घर जो है ना, अगर उस साइड पे होता ना, इधर घर का वो रुख होता, तो फिर भी चारपाइयाँ इधर ही होनी थी। तो घर का मुंह जो है ना वो इस साइड पे है। अब मैं कैसे कहूँ, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, हमारा ये किसकी तरफ है, जनूब की तरफ है। हमारे घर का मुंह जो है ना वो जनूब की तरफ है। इस वजह से फिर चारपाइयाँ का रुख इस साइड पे होता है या भाई इस साइड पे होता है, इधर को और इस साइड पे जो है नहीं होता। इस वजह से जो है ना आप लोगों को लगता है कि ये जो है गलत डाली हुई। आज के व्लॉग में मैंने थोड़े थोड़े साथ साथ में जो है ना कमेंट्स के जवाब मैंने कहा सभी को दे देते हैं, ताकि सबकी जो एक होती है ना वो उनको ना पता चल जाए, यानी कि उनका जो सवाल होता है उसका। तो यहाँ पे हमारा भाई आटा आ चुका है। आटा जो वो ख़त्म हो गया था, अभी मैं फ़िलहाल डाल रही हूँ यहाँ पे आटा। चलिए जी, तो यहाँ पे जो है ना आटा जो है वो मैंने भी टप में डाल दिया। तो मेरी अम्मी कहती हैं हमेशा जब भी आटा निकालो बिस्मिल्लाह पढ़ के, और उसके बाद फिर जो है ना जैसे आटा निकालो ना सेम इसी तरह इसको ना सेट करके रखो। ये नहीं कि इधर से निकालते रहो, इतना बड़ा सुराख कर दो और इधर ना हो। ये भाई अब जो है ना वो आटे का बर्तन है, ये अब हम लोग खा जाएंगे, खा पी जाएंगे। तो ये नहीं है कि सारा आटा जो है वो हम लोग ही खा जाते हैं। हमारे जितना तो क्या है कि वो जैक वो भी खाता है, तो उसके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी और ज़्यादा सारी रोटियां जो है वो बनानी पड़ती हैं। और बाकी माशाल्लाह से मेहमान भी हमारे घर आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से एक ही दफ़ा हम जो है ना टब भर देते हैं और फिर जो है तकरीबन 1 महीना चला जाता है। गर्मी में कोशिश होती है कि आटा जो है वो कम पिसवा जाए, क्योंकि उस टाइम ये होता है कि आटा ख़राब हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा होता है। और सर्दी जब होती है उस टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो फिर उसका कोई टेंशन नहीं होती। चलें जी, तो यहाँ पे जो है ना आटा डालने के बाद अभी मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं आलू, क्योंकि तारिक साहब जो है ना उन्होंने बोला था कि आज मैंने बनानी है आलू की टिक्कियाँ। तो उसके लिए आलू मैंने ना निकाली है शॉपर से, बस धोए नहीं है। तो इनको धो के हम लोग नहीं रखते, जैसे जब इस्तेमाल करना होता है तभी धोते हैं, क्योंकि अगर इनको पहले धो के रख दिया जाए तो ये थोड़े से ना वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, बूढ़े बूढ़े से लगने लग जाते हैं। अम्मी कहती हैं कि धो के नहीं रखना चाहिए, जब उठाओ तो फिर वो धोएं तो फिर वो फ्रेश रहते हैं ताज़ा ताज़ा से ना। तो अभी चल के जो है ना मैं इसको धो लेती हूँ इधर कूड़े पे। फरा बेटी जो है ना उसको मैंने सुलाया है, वो भी उठ गई है। चलिए जी, तो यहाँ पे जो है ना आग मैंने जला के और यहाँ पे इसको चढ़ा दिया है भाई पतीले को। उसमें जो है पानी डाल दिया, पानी भी गर्म हो चुका है। और यहाँ पे मैंने भी आलू जो है इनको अच्छे से धो लिया। अभी ये करते हैं कि हम ना इसमें आलू जो है वो उबलने के लिए रख देते हैं। आज मैं टाइम ही सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि फिर ना लेट हो जाती है और फिर जो है ना मुझे परेशानी बन जाती है। बस ये होता है कि मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी से ना अफ्तार की सारी तैयारी जो है वो हमारी मुकम्मल हो जाए। आग जो है ना भाई लकड़ियाँ, धूप निकलती है, अब खुश्क होना शुरू हो चुकी हैं, तो अब ये टेंशन भी हो जाएगी ख़त्म। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऊपर ना ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे ना धोए थे बर्तन, तो मैंने कहा इनको ना इस तरह करके शेल्फ में लगा देते हैं। मैंने कभी लगाया नहीं है, आज मैंने सोचा कि लगा के चेक करते हैं यहाँ पे लगेंगे कैसे। ये देखें सही लग रहे हैं, वैसे बुरे नहीं लग रहे। इधर इधर सारे बर्तन लगाए जाएं तो माशाल्लाह जी। यहाँ पे आलू हमने ना जो है उबाल लिए थे, और अभी मैंने ना इसका छिलका जो है वो भी उतार लिया। तो असल में ना थोड़ी सी बस परेशानी बन गई थी, क्योंकि आप ही जो है ना उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और फिर तारिक साहब जो है ना वो उनको लेकर चले गए हैं डॉक्टर के पास। बस अल्लाह पाक जो है ना उनको सेहत दे। और बच्चे जो है वो भी स्कूल से आ गए थे, और अभी मैं ना यहाँ पे बना रही थी आलू की टिक्कियाँ। मैंने कहा चलें साथ में जो है ना अपना व्लॉग जो है वो भी बना लेते हैं। आलूओं का छिलका मैंने उतार दिया और साथ ही जो है ना
कुछ मैंने चना वाली चाट जो है वो बना के रख दी और साथ मैंने कहा ये भी बना देते हैं। अम्मी और भाई जो है ना वो भी आ गए थे। तो सबसे पहले आलू जो है ना इनको इस तरह अच्छे से ना कर लेते हैं, इसके साथ ना मैश कर लेते हैं आलूओं को। तो इस तरह करके ना सारे आलू जो है ना इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। चलिए जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे आलू जो है ना उनको मैश कर लिया और अभी हम इसमें ना डाल देते हैं अभी बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पे मेरे पास ना प्याज हैं, ये बरीक बरीक करके ना काट लिए थे, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो बस ये है कि पकोड़े भी बनाते हैं रोज़, लेकिन जो है आलू को ये नहीं कि बस पकोड़ों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कहा थोड़ा सा ना मुख्तलिफ़ तरीके के साथ जो है ना कोई और चीज़ बना लेते हैं, इस वजह से फिर हम ना ये बना लें। तो यहाँ पे हमारे पास हरा धनिया भी ढेर सारी, ये भी डाल देंगे। साथ में हमारे पास ये फ्रेश मेथी है ताज़ा ताज़ा, ये भी डाल देते हैं। और ये यहाँ पे है जी हमारे पास हरी मिर्चें, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम डाल देंगे इसमें। धनियों का हम थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कौवा जो है ना वो फिर से बोल रहा है, लगता है फिर से मेहमान आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास आ जाते हैं जी मसाला जार, जिसमें दड़ा मिर्च है, खुश्क धनिया है, साथ में जो है ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी डाल रही हूँ। ये हमारे पास वो मसाला है पकोड़े वाला, और साथ ही हमारे पास ये है जी मैदा, तो ये भी थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमारी टिक्कियाँ जो है वो टूटेंगी नहीं। तो ये सारे मसाले जो है ना ये भी हम इसमें इस तरह करके डाल देंगे। तो यहाँ पे ना अभी हम ना इसमें डाल देते हैं नमक। असल में ना मैं सारी चीज़ें डाल रही थी, तो जो कैमरा मैन हमारा है ना वो थोड़ा सा क्या है कि ढीला है, उसको पता नहीं है, तो वो बस एक एक पॉइंट पे जो है ना वीडियो को रोक देता है। तो यहाँ पे मेरे पास था चाट मसाला, मैंने कहा क्यों ना ये भी थोड़ा सा हम इसमें ना डाल दें, क्योंकि इसमें ना अजवाइन मेरे पास नहीं थी ना, तो इसमें अजवाइन जो है वो भी डाली हुई है, यानी कि सारी चीज़ें इस मसाले में डाली। मैंने कहा ये भी थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि इससे जो है ना और मज़े की हो जाएगी हमारी टिक्की। तो बस ये है कि अब हमने क्या करना है कि इसको ना हाथों से अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे मसाले, ताकि जो है ना वो सारे मिक्स हो जाए ऐसे करके। चलिए जी, तो माशाल्लाह मसाला हमारा जो है ना वो तैयार हो गया है। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ टिक्कियाँ। टिक्कियाँ जो है वो हम हाथ से इस तरह करके बना लेंगे। मैंने ना हाथ पे थोड़ा सा ना लगा लिया है ऑयल, और अभी इस तरह करके ना गोल गोल टिक्कियाँ जो है वो सारी बना के रख लेते हैं, और फिर इनको करेंगे भाई फ्राई। मामा सुबहान बोल रहा है कि भाई अम्मी मोटी मोटी टिक्कियाँ बना रही है। मोटी 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 नहीं है, बस सही है, क्योंकि इसमें सारे मसाले जो पके होते हैं, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो बस इस तरह करके ना हम सारी टिक्कियाँ जो है वो तैयार करेंगे। वो हमारे पास था वैसे पहले वो टिक्की बनाने वाला ना, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा हाथ से आसानी लगती है। ये देखें 4 बन गई हैं, तो इसी तरह बाकी बना लेते हैं। हाँ जी, पहली बार बना रही, पहले भी बनाती हूँ। बजर ऊपर खड़ी कह रही पहली बार बना रही, पहले भी बनाई थी, पिछले माह रमज़ान में भी बनाई थी। बजर देखो आप ही को, बहना को दो, छोटी बहना को। चलिए जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना 2 ट्रे जो है वो मैंने टिक्कियों के बना दी हैं। एक ये तैयार हो गया, और साथ में भाई इस साइड पे ना ये वाले भी तैयार हो चुके हैं। बस अभी ये करते हैं कि जल्दी से जो है ना इनको रखते हैं, और फिर मैं तैयारी करूँगी बाकी की। और ये बंदा कह रहा है कि मैं ना आग जलाने में अम्मी की मदद कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अभी खुद न जले। नहीं करो, इसको छोड़ दो बेटे, मैं खुद जला लेती हूँ। माशाल्लाह जी, यहाँ पे टिक्की हमारी जो है वो तैयार हो गई थी। फिर मैंने ना थोड़ी देर इनको रख दिया है, और अब जो है ना हम इसको करने वाले फ्राई ना हम इसको कर रहे हैं भाई तवे पे। इस पर हम ना डाल लेते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में ना मैंने कहा इसको नहीं फ्राई करेंगे, इसमें करेंगे। और बहुत ज़्यादा जो है क्या है कि ऑयल भी नहीं डालेंगे, यानी कि एक वो होती है ना, यानी कि बिल्कुल जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं इस तरह थोड़े थोड़े ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं लेकर आ चुकी हूँ भाई अंडा जो है ना उसको मैंने ना अच्छे से ना फेंट लिया। तो इसको हम ना अंडे में डिबो के इसमें फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाता है, तब तक ना हम इसको जो है वो कर लेते हैं इस तरह करके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह करके उठा के हम तसल्ली के साथ एक एक टिक्की जो है उसको ऊपर फ्राई करेंगे। तो ये देखते हैं ऑयल गर्म हो गया तो बिस्मिल्लाह। और यहाँ पे जो है ना इस साइड पे इसी तरह करके ना सारी जो है वो हम इस पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसकी जो है ना साइड जो वो कर दी है अभी चेंज। इसी तरह करके ना हम हल्की हल्की आंच पे ना इसको अच्छे से जो है वो पका लेंगे। तो यहाँ पे बाकी की टिक्कियाँ जो है ना वो भी मैं इधर ही ले आई। लालियों ने शोर मचा दिया। फरा को देखो, फरा उनको देखती है नीचे सो रही है तो उनको फिर देख रही है ऐसे गौर से। हाँ जी फरा, क्या कर रही हो? आप खिलाओ ना उसको फिर। रोक। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे एक पूर जो है वो टिक्कियों का हमारा हो चुका है तैयार। तो इसको ना हम उतार लेते हैं। दो तीन जो है वो मैंने उतार भी ली थी क्योंकि भाई कैमरा मैन था नहीं तो मैंने कहा इनको जलाना तो नहीं है। बुरी बात सुबान। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह करके हम टिक्कियाँ जो वो ज़बरदस्त हो चुकी हैं तैयार। तो बाकी की टिक्कियाँ जो वो भी हम इसी तरह करके कर लेते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हमारा जो है ना ये अब तकरीबन जो है वो तीसरा पूर टिक्कियों का तैयार हो चुका है। तारिक साहब जो है ना वो भी आ चुके हैं। हाँ जी 5:35 हो चुके हैं। आप ही को फिर क्या बोला, आज हम ना सारा दिन समझ ले परेशान रहे। मैंने वैसे पहले भी बताया, एक तो आप ही की सेहत की वजह से ना। वो क्या होती है? अच्छा पता नहीं, अम्मी की भी हुई तो थी। उनकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा, उनका भी मैदे का मसला है ना, उनका भी मैदा काफ़ी ख़राब रहता है। मेरी अम्मी का तो अभी तारिक साहब बोल रहे हैं कि आप ही जो है ना उनकी भी उन्होंने यही बोला है कि उसकी भी वो करनी पड़ेगी। अब मैं उसका नाम नहीं बोलती हूँ कि गलत ना बोल दूँ। एंडोस्कोपी। कैमरे के नाल चेकिंग होती। आग ज़्यादा तो नहीं होगी? आग मैंने कहा ज़्यादा ना होगी। तो यहाँ पे बस ये ना 3-4 रह गए तो मैं इनको भी जो है ना जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा घी और पा लो। बस मैंने कहा फिर इस्तेमाल तो होना नहीं है ये वाला सारा हुआ। तो इस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना अफ्तार के लिए दस्तरख़्वान जो है वो लगा दी है और बस अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, बीच में कुछ चीज़ें हमने ऐड की हैं। वो मैंने बनाई थी फ्रूट वो चना वाली चाट, वो तो मैंने दिखाई थी। और यहाँ पे तारिक साहब ने ना मंगवाए हैं भाई दही भले ही हमने घर में नहीं बनवाए, ये तारिक साहब ने ना बाज़ार से मंगवाए हैं। और साथ में माशाल्लाह टिक्की हमारी बहुत ही अच्छी जो है वो तैयार हो गई हैं। और जूस जो है ना वो भी बन चुका है, यानी कि शरबत। अच्छा मुझे ना समझ नहीं आती जब रोज़ा होता है ना, तो जब सेकंड टाइम होता है तो उस टाइम जो है ना एक बातें भी नहीं आती। बाकी वो थोड़ा सी परेशानी बनी, उससे ज़्यादा और हो गया। बाकी आज हमारी खुशी भी थी और परेशानी भी बन गई खुशी ये रही थी कि बच्चों का रिजल्ट था, तो वो फिर मैंने दिखाया नहीं क्योंकि तारिक साहब बच्चों को लेकर आए, फिर आपे की सेहत ख़राब होगी वो उनको लेकर चले गए और मैंने दिखाया नहीं। मैं फिर अपने वो काम में लगी रही हूँ। मैंने कहा जब तारिक साहब आएंगे तो फिर जो है ना हम लोग दिखा देंगे। वो मैंने ऐसे ही तारिक साहब से पकड़े और फ्रिज पे रख दी, बस थोड़ी देर के लिए मैंने देखे थे और फिर मैंने ऐसे फ्रिज पे रख दी, उसके बाद नहीं देखे।
हाँ जी, अफ्तारी के बाद पहले इनको जो है ना खाना पीना खाने देते हैं, उसके बाद जो है ना होगी इनकी क्या कहते हैं हौसला अफजाई होगी ना कि इन्होंने क्या क्या कारनामे सारी अंजाम दिए।